हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे और जिनको चैनल पे जाकर के सभी ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना, जैसे कि यहां से आप देख सकते हो 2022 का पेपर है, 23, 24, 25, 20, 21, 22 पिछले 6 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे पेपर के क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। या फिर आप गूगल यूट्यूब पे भी सर्च करोगे, गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी मैं मिल जाऊंगा। VBU बीएड सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ईयर आप लगा दोगे 2024, 23, 22 आपको पेपर मिल जाएगा। बाकी जिनको लगता है कि नहीं पीडीएफ देखने में, वीडियो देखने में टाइम लगता है, पीडीएफ मुझे चाहिए, पीडीएफ से जो मैं है आराम से इसे प्रिंट कराऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा, तो इन सभी पीडीएफ को आप 49 रुपीज़ में जो है एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझसे व्हाट्सअप करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हो। ठीक है जी। ये कौन सा पेपर है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का ये पेपर है, पेपर नंबर 2 2022 का ये पेपर है। बाकी एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हम लोग और भी मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। और इस चैनल पे जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर पूरा करना चाहते हैं। आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल है भी नहीं ये, तो प्लीज इस वीडियो को अपने बीएड वाले एजुकेशनल वाले ग्रुप में शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुंचाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चन पेपर को। तो यहां से आप देख पाएंगे ये 2022 का पेपर है, लेकिन सेशन आपका 21-23 का था। 22 में ये पेपर हुआ था, होता है ऐसा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर नंबर 2, 3 घंटे का पेपर था। 80 नंबर आप यहां से ओवरऑल ला सकते थे। 3 ग्रुप में आपका क्वेश्चन पेपर बटा होगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। आप यहां से जो है 10 क्वेश्चंस का सही सही जवाब दोगे तो आप 20 नंबर यहां से ला सकते हो। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। Under which article have the minorities been given right to establish and administrate their educational institution based on religion or language? यानी कि किस आर्टिकल के तहत जो है आपको अधिकार दिया गया कि आप अपने यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है ले सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं धर्म के आधार पर। आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 31। अगला क्वेश्चन है देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू यू नीड टू डेवलप दिस द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी? यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवता और खोजबीन की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है, कहा गया है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 45, आर्टिकल 46 या फिर आर्टिकल 51 का ए। ठीक है जी। अगला सवाल, इफ यू डिजर्व सोशल, इकोनॉमिकल, political and educational backwardness and imbalance among different social classes, then what principle would you adopt to establish social justice within country? ठीक है, जस्टिस का स्पेलिंग शायद गलत है, नीचे सही करके आप लोग बताइएगा। क्या पूछा गया है? यदि आप विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक पिछड़ापन और असंतुलन को पर्यवेक्षण करते हैं तो देश के अंदर सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए किस सिद्धांत को अपनाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ अ सोशल इक्वालिटी यानी कि सामाजिक समता का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार या फिर सिद्धांत। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि स्व विकास का सिद्धांत। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस अवेयरनेस यानी कि धार्मिक जागृति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर डी, विच अमंग द फॉलोइंग इंक्रीजेज नेशनल इंटीग्रेशन? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ाता है? रिलीजियस एक्टिविटीज यानी कि धार्मिक क्रियाएं। दूसरा है कम्युनल एक्टिविटीज यानी कि सांप्रदायिक क्रियाएं। तीसरा है सोशलिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता। चौथा है पार्टिसिपेशन यानी कि सहभागिता। क्वेश्चन नंबर ई यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन द प्री इंडिपेंडेंट वंस पीरियड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन, क्या भारत में आजादी पूर्व शिक्षा काल में स्थापित किया गया था? डिपार्टमेंटल ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन यानी कि जन निर्देशन विभाग। दूसरा है रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र। तीसरा है 10+2+3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि 10+2+3 का शिक्षा सिद्धांत। चौथा नंबर है स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी कि स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की नई तकनीक है? टीवी, रेडियो, मीडिया या फिर तीसरा है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर जी की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोडल एजेंसी ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की नोडल एजेंसी थी? नॉलेज कमीशन यानी कि ज्ञान आयोग, दूसरा है फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, तीसरा है एजुकेशनल कमीशन यानी कि शिक्षा आयोग, चौथा है प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग। अगला सवाल, अंडर NPE 1986 द ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज designed to ensure minimum essential facility for which level of education। NPE 1986 के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड किस स्तर की शिक्षा के लिए निम्नतम आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए लक्षित था? प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा, तीसरा है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, चौथा है वोकेशनल एजुकेशन यानी कि व्यावसायिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर आई, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिनिमाइज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, निम्नलिखित में से क्या सार्वभौमिकरण के द्वारा निम्नवत हुआ है? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, दूसरा है टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, तीसरा है मैन एंड मनी यानी कि मनुष्य और रुपया, चौथा है पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर जे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंक्रीज्ड इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित में से क्या आधुनिकरण के दौर में बढ़ाया गया है? नेचर कंजर्वेशन यानी कि प्राकृतिक संरक्षण, दूसरा है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम औपचारिक शिक्षा प्रणाली, तीसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा, चौथा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बौद्धिकता। ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए क्या बोला गया है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, 5 क्वेश्चंस का जवाब देना है, 4 नंबर 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद एग्जांपल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसकी उदाहरण सहित जो है विस्तार से व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट क्या है, शिक्षा के अधिकार से आपका क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज एजुकेशन एसोसिएटेड विद सोसाइटी, किस प्रकार जो है शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी बिटवीन द पुअर एंड द रिच, गरीबों और अमीरों के बीच शैक्षिक असमानता के पीछे क्या क्या कारण है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट आउट द एजुकेशनल कमीशंस कम अप इन द पास्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, भारत में आजादी के पश्चात आए शैक्षिक आयोगों की सूची दे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कोर्सेज आर रिकमेंडेड अंडर वोकेशनल एजुकेशन, किस प्रकार के कोर्स व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सिफारिश किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 8, गिव योर व्यूज ऑन अ लैंग्वेज एज अ इंस्ट्रक्शनल मीडियम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा हेतु निर्देशन माध्यम के रूप में भाषा पर अपना विचार दे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ पार्टनरशिप इज एसेंशियल फॉर एजुकेशन, शिक्षा हेतु पार्टनरशिप कैसे आवश्यक है? ग्रुप सी की बात करते हैं। ग्रुप सी में देखिए आपको 4 सवालों का जवाब देना है, 10-10 नंबर यानी कि 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल इनहांसमेंट ऑन एजुकेशन, यानी कि प्रौद्योगिकी बढ़ोतरी का शिक्षा पर प्रभाव की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन, यानी कि NKY के बारे में आपको जो है यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आधुनिकरण के गुणों और दोषों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द टर्म लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर विथ एग्जाम्पल, यानी कि लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लिव टुगेदर पदों की विस्तार से उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द फंडामेंटल ड्यूटीज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 और 46 के अंतर्गत प्रावधानों को बतावे। ठीक है जी, ये तो था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन 102 का पेपर। मैं आपको बता दूं 49 रुपीज़ में ये सारे पेपर आप अवेल कर सकते हैं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, और 399 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को एक्वायर कर सकते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक जो है पहुँचाएं व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम वाले ग्रुप में। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।